ध्रुव महाराज की स्तुति भगवान के प्रति इतना सुंदर है। अभी तो हम लोग पढ़ते आए श्लोक संख्या 6 से, देखिए अभी एंड होता है वो 6 से लेके 17, 17 में एंड हो जाता है ना। और 3 श्लोक में ध्रुव महाराज की स्तुति कंप्लीट हो जाता है। ध्रुव महाराज कितने सुंदर स्तुति किया है, हम लोग देख सकते हैं। स्टार्टिंग में हम लोग देखा, भगवान जब भी भगवान का दर्शन करते ही उसको इतनी आनंद हो जाता है, आनंद होके वो प्रणाम करके भगवान का चरण पकड़ते हैं, प्रणाम करते हैं। फिर वो स्तुति करने लगता है। वो खुद बोल रहे हैं, मुझ में कुछ नहीं, आपकी कृपा से आपने अपने हाथ के शंख को, दिव्य शंख को मुझे स्पर्श किया, इसके लिए मेरे सोए हुए अंदर सभी जो शरीर सोया हुआ था, मृत शरीर था मेरा, आपने जो शंख का स्पर्श कराया तो एक सब जागृत होकर उठे और स्तुति करने लगे बुरे इंद्रिया। इसमें बोले और आगे बोल रहे, ये शरीर क्या है ना, क्या है, चमड़ी का एक थैली है। इसमें सब गंदगी भरा हुआ है। अगर भगवान की कृपा से ही हम लोग भगवान की स्तुति कर सकते हैं। आगे बता रहे, आप सब जगह आपकी शक्ति किस तरह फैला हुआ है, अणु रेणु सभी जगह आपका शक्ति बिखरा हुआ है। जब जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह प्रसारित होता है, इसी तरह आपका शक्ति सब तरफ, सब फैला, सब जगह फैला हुआ। इस तरह अभी इस श्लोक, पिछले श्लोक में बता है, जीवात्माओं के विभिन्न योनियों में आप 84 लाख योनियों में, हर एक योनि में आप प्रकट होते हो। हाँ? मैं जानता हूँ कि कभी आप प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट होते हैं। ऐसे परम रूप कभी नहीं देखा जैसे अब देख रहा हूँ। ध्रुव महाराज अपने समक्ष भगवान का सुंदर सच्चित आनंद रूप को देख रहा है और वो उसका वर्णन कर रहा है। इधर हम लोग निर्विशेषवादी, निराकारवादी, वो लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान को आकार नहीं है, भगवान सुनते नहीं, भगवान, मायावादी लोग बोलते हैं क्या, भगवान का जो शक्ति सर्वत्र फैला हुआ है, इसके लिए भगवान का पूरा शक्ति इसमें सब जगत में फैल गए, उनको आकार ही नहीं है, भगवान को आकार नहीं है। पर इधर हम लोग स्पष्ट रूप से ध्रुव महाराज के कथन से हम लोग जान सकते हैं भगवान कितना सुंदर रूप है। ध्रुव महाराज वर्णन करते हैं ना, उनके गुरु नारद मुनि ने उनको कैसे वर्णन करके बताया था, भगवान कैसे, भगवान का सुंदर रूप, उनका धोती, पीला कलर का धोती, कौस्तुभ माला, मुकुट, कुंडल, सब 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 का जो वर्णन करो, वही अपने अंदर, अंदर आत्मा में वो देखा, ध्रुव महाराज अंदर देखा। तो वो देखते इतना खुश हुआ था अपने में, वो अचानक वो दृश्य उससे आंखों से हट गया, तो वो विचलित हो गए। अरे, मैं अभी अभी देख रहा था, वो दृश्य कहाँ गया, अभी अभी भगवान को देख, तो विचलित हो गया। उसने अपना आंख खुला किया, आंख खुला किया तो क्या है, सामने वही भगवान खड़े, सच्चित आनंद रूप से, रूप का भगवान वो खड़े, तो स्तुति कर रहे। इधर अभी इस श्लोक में हम लोग देखते हैं भगवान का अवतार, पुरुषावतार। इधर ध्रुव महाराज बता रहे, हे भगवान, आप मेरे सामने प्रश्निगर्भ क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में आप खड़े हो। मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे आशीर्वाद, कृपा, मेरे ऊपर कृपा बरतने के लिए आप खड़े हो। पर इस सभी जीव आपके अंदर प्रलय के अंत में सब जीव गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, जठर में प्रवेश करता है। ये हम लोग पिछले
इसका इस चैप्टर का स्टार्टिंग में देखा, अभी ललिता माता जी ने प्रेजेंटेशन किया था, उसमें भी हम लोग देखा है भगवान का पूर्णांश बलराम, बलराम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, फिर वासुदेव से नारायण, नारायण से महाविष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, कारणोदक्षय विष्णु। उससे हम लोग देखते हैं ना भगवान के महाविष्णु के शरीर कोप से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, जो भी श्वास बाहर निकलते तो उनका रोग कोप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर वो श्वास अंदर लेते हैं तो सब उनके अंदर समा जाता है। ये हम लोगों ने सब सुना। इधर इस श्लोक में प्रपात तात्पर्य में लिखे हैं, जो भी हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें गुरु के शरण में जाना। ज्ञान हम लोग को ऐसे ही नहीं प्राप्त हो सकता है, उसके लिए हम लोग को गुरु के शरण, शास्त्र गुरु एक ही बता, शास्त्र और गुरु एक ही बता, किसी चीज में देंगे, अब कौन से भी दर्जा है, कुछ भी हम लोग को समझ जाए तो गुरु का जरूरत। जब बचपन में बोलते हैं ना माँ बाप ही गुरु है, हा? गुरु के बिना हमारा ज्ञान हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते। अलग 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 भागवतम में अलग अलग कथा में हम लोग इसमें यही देखते हैं, सभी जो भक्त गुरु की आज्ञा को पालन करते 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 इतने महान बन गए। भागवतम में पूरा वही उसी का वर्णन। ध्रुव महाराज ने भी अपने गुरु, कितने छोटे बालक थे ना ध्रुव महाराज, 5 बरस के बालक, उसको कुछ स्कूल में भी नहीं गया, कुछ शास्त्र का भी ज्ञान है, फिर उनको अपने गुरु के ऊपर अटूट विश्वास, यही इन्हीं के द्वारा मैं भगवान का दर्शन कर सकती है। अटूट विश्वास के कारण ध्रुव महाराज, नारद मुनि ने जो भी बोला है उसको अक्षरशः उसका पालन किया। उसके यही संबंध ज्ञान, नारद मुनि ने उनको संबंध ज्ञान बताया, गुरु के साथ हमारा क्या संबंध है, गुरु को प्राप्त करना है तो कैसा हम लोग को ध्यान करना चाहिए, हाँ? तपश्चर्या और नाम कीर्तन, नाम जप से ही हम लोग गुरु की जो आज्ञा का पालन करके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इधर हम लोग संबंध ज्ञान में देखें, और उन्होंने कितना तपश्चर्या की, और दिन में 3 बार स्नान किया, पूजा किया, फल पत्ते जल, ये कठिन, बहुत कठिन परिश्रम किया उन्होंने। परिश्रम के, कठिन परिश्रम के फल उनका भगवान का दर्शन। इधर ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बताया बताया ना, यस्वै निश्वित काल, प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त लोकों का लय हो जाता है तब प्रत्येक वस्तु गर्भोशय के विष्णु शरीर में प्रवेश करते, तो भगवान की अन्य रूप शेषनाग के गोद में शयन करते हैं, अनंत शेष के गोद। ये जो ब्रह्म संहिता है पूरा भागवतम का सार है, भागवतम का जो जो निचोड़ है इस ब्रह्म संहिता में दिया हुआ। और ब्रह्म संहिता में पूरा भगवत धाम का दृश्य देखते, जिस तरह ब्रह्मा जी ने भगवत धाम, गोलोक धाम का जो सुंदर दृश्य देखा उसको इसमें वर्णित किया ना। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमः। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर रूप से इसमें वर्णन किया। चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे, वो आदि केशव मंदिर में, उन्होंने देखा ब्राह्मण लोग ब्रह्म संहिता का स्तुति कर रहे, ब्रह्म संहिता का पाठ कर रहे। तो एक 500 बरस के पहले का घटना है। तो वो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं उधर, अरे
ये सब ब्रह्म संहिता वो सुनते हैं, ये तो पूरा भागवतम का पूरा सार है। तो चैतन्य महाप्रभु उनसे एक प्रति लेते हैं और खुद वो लिखते हैं अपने। उस टाइम में कुछ ये नहीं था ना, फोटो प्रिंट लेने का कुछ ये नहीं था, वो खुद अपने हाथ से लिख लेते हैं सब श्लोक। और उसको उसमें मैं 5th चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो 5th चैप्टर को प्रभुपाद जी ने सब जो अभिषेक चलता है, भगवान का पूजा करते हैं, हर वक्त ये श्लोक हम लोग बोलते हैं, ब्रह्म संहिता का श्लोक आज भी हम लोग श्रृंगार आरती में यही श्लोक, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजा, ये अर्चा विग्रह का अभिषेक करते वक्त, पूजा करते वक्त प्रभुपाद जी इस ब्रह्म संहिता को अपने सभी शिष्यों को सब जगह इसको गाना चाहिए, उन्होंने बताए सबको। ये सब मंदिर में हम लोग ये टाइम श्रृंगार आरती के टाइम में जाएगा तो गोविंद मादी पुरुषम हम लोग को देखने में वो इतना सुंदर दृश्य रहता है। पूरा फूल बरसाते रहते हैं और भगवान को आईना दिखाते हैं, गोविंद मादी पुरुषम। वो मालती माता जी का आवाज है, इतना सुंदर आवाज से उन्होंने गाया। ये ब्रह्म संहिता बहुत सुंदर ग्रंथ है और छोटा है और बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग को सबको जान लेना चाहिए। उसमें पूरा भगवत धाम का वर्णन है और भागवतम का पूरा सार। हम लोग इस श्लोक द्वारा हम लोग समझते हैं भगवान के अलावा कोई नहीं है, पूरा दृश्य जगत में भगवान का ही शक्ति प्रसारित है। भगवान के बिना, भगवान की शक्ति के बिना हम लोग नहीं जी सकते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण ध्रुव महाराज की स्तुति से हम लोग जान सकते हैं। ध्रुव महाराज भगवान का किस तरह दर्शन किया, यह हम लोग 5 विधि से देख सकते हैं। पहले प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये है दिव्य परोक्ष। एक हम याद नहीं आता, आते बोलेंगे। 5 प्रमाण है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण कैसे रहता है, हम लोग को भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं रहता है, तो अचानक हम लोग को किसी ने बुला के लेके गए, चलो इधर सत्संग हो रहा है चलो करके, हम लोग उस साधु के मुख से कथा सुनते, साधु के मुख से हम लोग कथा सुन के तुरंत हमारे अंदर भगवान के गुण के बारे में हम लोग को मालूम पड़ता है। पहले हम लोग को भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं था। ये साधु के संग में, सत्संग से जाने के बाद हम लोग को भगवान के मालूम पड़ता है। फिर धीरे 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 हम लोग श्रवण करते 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 भगवान के बारे में हम लोग को रुचि आने लगता है। अरे और भी सुनना चाहिए और सुनना, ये हो गया साधु के प्रत्यक्ष। साधु के साथ हम लोग को उनके चरण में सेवा करके, साधु संतों का, भक्तों का, सीनियर भक्तों की सेवा करने से, उनकी कृपा से, उनकी कृपा से हम लोगों को और भक्ति में आगे बढ़ते हैं और ज्यादा भगवान के रूप के बारे में हम लोग को सुनने में रुचि लेते। प्रत्यक्ष हो गया, परोक्ष भक्तों की कृपा से हो गया प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। ये अपरोक्ष दर्शन हो जाता है हम लोग को, सब जगह हम लोग को ऐसा मालूम है, अरे सब जगह भगवान का वास है, शास्त्र में लिखा है भगवान का वास है, भगवान ने बताया। साधु, शास्त्र, तुलसी, अर्चा विग्रह सेवा, तीर्थ स्थल, इसका दर्शन करके, इसकी सेवा करके मेरे धाम में आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं करके जो भगवान ने जो बताया उसका हम लोग समझ सकते। और चौथा है ने साक्षात भगवान का दर्शन करना।
साक्षात ये भी ध्रुव महाराज ने कैसे साक्षात दर्शन किया, भगवान का दर्शन आत्मा को देखते ही पूरा पूरा ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, सब जगह कैसा कैसा अग्नि जल वायु आकाश सब कैसे, जो इसके अंदर सब शक्ति कैसे भरा हुआ है, सब अणु कण अणुरेणु कण कण में कैसे भगवान व्याप्त है, कि दिव्य प्रत्यक्ष रूप में उनको दर्शन मिलता है। हर एक जीव, हर एक जीव भगवान का अंश है। जीवभूत सनातन भगवान बोलते हैं ना, जीवभूत सनातन। वही सब हमारा जीव का स्वरूप को हम लोग भूल गए। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास, हमारा जो स्वरूप है भगवान का सेवा कर, जो भगवान का सेवा करना हमारा नित्य धर्म है, उसको हम लोग माया के वश में आने के कारण उसको भूल गए। जो पुण्य कर, जिनका पाप कर्म नष्ट हो गया, ये जिनका पिछले जन्म का पाप कर्म नष्ट होकर पुण्य कर्म का उदय हो गया, जो पुण्य कर्म का उदय होगा वही भगवान की कथा सुनने में रुचि लेते। जो नास्तिक है, भगवान में विश्वास नहीं, ये बता रहे अरे ये क्या भगवान के नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न होएगा क्या, ये सब कहानी है ना। विश्वास नहीं करते, विश्वास नहीं करते, इसके वजह से वो लोगों को भगवान के बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ता। वो लोग सोचते हैं विज्ञानी। अभी हम लोग देखते हैं ना, हम लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, बहुत सब इसमें बहुत क्या अंतरिक्ष में वो जा रहे हैं, अंतरिक्ष ग्रहों में प्रवेश कर, सब हम लोग बहुत हाई लेवल के हैं, हम लोग बहुत ज्ञानी है। ये जो है पुराण शास्त्र विधि ये सब जुड़ा है, ये सब मॉडर्न मॉडर्न सिविलाइजेशन लोगों को ये नहीं पसंद। वो लोग बोलते हैं ये क्या है, ये सब जुना जुना। पर वो लोग किससे ये ज्ञान लिया, ये भागवतम, इसकी भगवत गीता के सहारे उन्होंने ज्ञान लेके आगे। पर वो इसको क्या कर रहे हैं, नकार रहे। अभी विज्ञानी लोग अपने जो प्रयोग द्वारा बता रहे, ये हम लोग इतना प्रगति किया है, सब जगह में हम लोग प्रगति किया है। पिछले श्लोक में भगवान बता रहे एरोप्लेन में जाते हैं लोग, उड़ के जाते हैं, जब एरोप्लेन के ईंधन पेट्रोल खत्म होने के बाद वापस आ जाते हैं, वापस आते हैं ना, नीचे आना ही पड़ता है। पर उन लोग को भगवान का ज्ञान, अगर भगवान का भक्ति, भगवान का जो ज्ञान का जो पता होता तो वो लोग भगवान को शरणागत होते। इधर बता रहे जो शुद्ध चित्त वाला, जो शुद्ध चित्त वाला जो है, उनका मन शुद्ध हुआ है, वही भगवान के शरण में आता। प्रभुपाद जी के गुरु महाराज पहले बार एक ही बार मिले, तो उनको गुरु महाराज सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने बताया आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, आप पाश्चात्य देश में जाके प्रचार। एक ही बार पहले बार मिले थे, तो वही वही गुरु महाराज की आज्ञा का प्रभुपाद जी ने अपने मन में ऐसा ये कर दिया। फिर दोबारा भी मिले तो तभी वही हुआ। आपके पास ज्यादा पैसा है तो बुक प्रिंट करके उसको बुक का प्रचार। वही गुरु महाराज की जो आज्ञा का अपने चित्ते थे कोरिया, एक जो भगवान का जो आज्ञा है वो तो गुरु महाराज का आज्ञा को हम लोग चित्त में स्थिर करके रखने का, और उसी के पालन करके गुरु महाराज अपने प्रभुपाद जी अपने 70 बरस की आयु में पाश्चात्य देश देश में गए। उसके पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य लोग गए थे, पर वो कुछ नहीं कर पाए। मगर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके भगवान की कृपा से आज किया। गुरु की आज्ञा वैसे ही प्रभुपाद की जो आज्ञा था, हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज ने भी उसका फॉलो किया। लास्ट अंत काल तक उन्होंने अपने कर्तव्य निभाया, लास्ट तक उन्होंने अपना पूरा प्रभुपाद जी ने बताया हुआ वही
फॉलो किया, और हम लोग उनके शिष्य, हम लोगों को भी उन्हीं का मार्ग को हम लोग अपनाना है। गुरु महाराज ने हम लोग को क्या गुरु महाराज ज्यादा कुछ नहीं बोलते, वो बोलते सिर्फ 16 माला जप करो, एकादशी के दिन 25 माला जप करो, और एकादशी उपवास करने का, भागवतम नित्य, भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत सुनने का, हमारा तो अभी झूमे वही चल रहा। धीरे 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 हम लोग शुद्ध होके भगवत धाम जा सकते हैं। इसमें बता रहे हो बहुत सुंदर ढंग से इधर बताया। मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक वो दिव्य रूप का आध्यात्मिक जगत तथा इसके दिव्य कार्यकलाप को नहीं समझ। कैसे समझेंगे? भगवान का शुद्ध भक्त बता रहे ना 12 महाजनों को, महाजनानो दीन गतानुबंधम, कि जो महाजन है उनके चरण चिन्हों के अनुसरण करना चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, उनका सेवा करके हम लोग भगवान के बारे में समझ सकते। जब तक हम लोग शरणागत नहीं होते तब तक हम लोगों को भगवान की कृपा नहीं मिलती। ध्रुव महाराज ने भी बताया, जब तक हम लोग शरणागत पूरा पूरा सरेंडर नहीं होते तब तक भगवान आपकी कृपा नहीं मिलता। उन्होंने खुद खुद अनुभव किया, आपकी कृपा, आपकी कृपा से ही मैं स्तुति कर रहा हूँ, आपकी कृपा से ही मैं देख रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो कृपा से। भगवान की कृपा के बिना हम लोग कुछ नहीं करते। बड़े बड़े ज्ञानी रहने दो, योगी रहने दो, कर्मी रहने दो, कितना भी बड़े पढ़े लिखे ज्ञान रहने दो, मगर जब तक भगवान की कृपा नहीं होते उनके ऊपर, वो कुछ नहीं कर सकते। एक घास का तिनका भी हिलना है तो भगवान की कृपा से होता है। जब भी चैतन्य महाप्रभु काशी में, बनारस में थे, सार्वभौम भट्टाचार्य तो मायावादी सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु को देख के उनको लगता था ये छोटे उम्र वाले हैं, इतने सुंदर है, और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का गाते नाचते हैं, ये कैसे सन्यासी है, ऐसा लग रहा था उनको पहले। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बारे में कुछ मालूम नहीं था। गोविंद करके चैतन्य महाप्रभु का एक भक्त थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते थे वो साक्षात भगवान है। अरे ये क्या, कौन सा भगवान है, क्या लीला अवतार है, गुणा अवतार है, मनवंतर अवतार है, क्या अवतार है, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते। मगर गोविंद जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो शिष्य थे वो बोले ये भगवान का छंद अवतार है, गुप्त अवतार। शास्त्र में लिखा हुआ है ना, बताया हुआ है, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्थ यज्ञ संकीर्तने प्राय यजन्ति सुमेधसा। शास्त्र में लिखा हुआ छन्न अवतार है, क्योंकि बाकी लीला अवतार मनवंतर प्रकट अवतार ना, ये गुप्त अवतार है। साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं करके सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाते। पहले पहले सार्वभौम भट्टाचार्य वो स्वीकार नहीं करते, जब भी बाद में चैतन्य महाप्रभु के संग में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करते। चैतन्य महाप्रभु की कृपा होते ही वो सार्वभौम महाप्रभु के ऊपर नव गौरवरम चैतन्य, ये सब लिखा है उन्होंने, भजन स्तुति चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सारे ग्रंथ, ये सब लिखा है सार्वभौम भट्टाचार्य। लोग देख, ऐसे जो भी भगवान का शुद्ध भक्त है उनको गुरु की कृपा और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा होती तो गुरु जिसके गुरु के शरण में जो भी जाता है, गुरु और भगवान दोनों एक ही है। जब गुरु की कृपा होती है, गुरु की जो सेवा करते 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 वो भगवान तक पहुंच जाता है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं, देखते ना। वो भक्त गुरु जो भगवान बोलते हैं मेरा भक्त मेरे हृदय में वास करता है और मैं मेरे भक्तों के हृदय में, भगवान बोलते हैं ना मैं मेरे भक्तों के हृदय में।
हम लोग को गुरु द्वारा हम लोग से देख सकते हैं पूरा ब्रह्मांड में कैसे भगवान की शक्ति फैला है। जो भक्त है वो समझ सकता है, भक्त क्योंकि अकिंचन रहता है ना, भक्तों को अपने मन में जो भी भोगने की इच्छा नहीं रहता है। जब वो शरणागत हो जाता है तो तुरंत पहले स्टार्टिंग में जो कथा सुनने के लिए आते हैं तो उसको रुचि लगता है, तो बार 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 सुनते 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 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते 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 धीरे धीरे उसके अंदर जो भी कल्मश मैल रहता है वो धीरे 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 घटता जाता है और वो पूरा शुद्ध होके भगवान में शरण में शरणागत हो जाता है। जब शरणागत होने के बाद वो भगवान की स्तुति करने लगता है, भगवान का सेवा। इधर मेन बताया है सेवोन्मुखे जीवान, भगवान का सेवा से ही हम लोग भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। सतत सेवा प्रभुपाद दे रहे, प्रभुपाद जी ने भी हम लोग को वही बताया, सेवा एक भागवतम भगवत गीता और चैतन्य चरित सुनने भी एक सेवा है। भगवान का जो अर्चा विग्रह का सेवा, ग्रंथ पढ़ दूसरों को भगवान के बारे में बताना, ज्ञान देना, ये भी सेवा है। जो सतत इनका उपदेश हम लोग पहला श्लोक में वही करते हैं ना, हम पढ़ते हैं वाचो वेगा मनस क्रोध वेगा जीवा वेगा उदरोपत्त वेगा एतान वेगान विषेचन सर्वामुपयोः पृथ्वीम सशिष्य। अपने वाणी को भगवान के गुणगान करने में, हाँ, यू करना है। जो भी हमारे पास जो भगवान ने जो भी शक्ति दिया है, हर एक के अंदर एक एक अलग 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 प्रकार का गुण रहता है। हम लोग सोचते हैं कोई यूज किसी काम का नहीं है, कोई किसी काम का हम लोग नहीं समझना चाहिए। हमारे अंदर कुछ ना कुछ गुण रहता है, वो गुण को हम लोग भगवान का शरण में अर्पण करना चाहिए। इससे हम लोग धीरे 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 धीरे, हाँ, सोना मिट्टी में गिरा हुआ रहता है, सोना मिट्टी में गिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग साफ करते 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 वो मिट्टी सब निकल जाता है, वो शाइनिंग होने लगता है। ऐसे हमारे अंदर जो भी गुण है उसको हम लोग भगवान की सेवा में हम लोग यूज करें, भगवान का सेवा में हम लोग लगाए, तो हम एक दिन अच्छे शुद्ध भक्त बन जाएंगे। इधर ध्रुव महाराज का स्तुति, ये जो कितना है, 10 श्लोक रहेगा और 3 श्लोक है। इससे हम लोगों को इतना शिक्षा मिल रहा है ध्रुव महाराज की कहानी से, किस तरह दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने एक गौरैया का स्टोरी बोल के बता रहे हैं ना। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया समुद्र किनारे में अपना घोंसले में वो अंडा डाला होता, फिर वो समुद्र लहर आके उस घोंसले को लेके जाती, तो गौरैया ठान लेती है, समुद्र को बोलते मेरा अंडा वापस दे दो, मेरा अंडा वापस दे दो। तो समुद्र हंसता है, मैं ये सब समुद्र का पानी सुखा दूंगी करके, एक छोटी सी गौरैया बोलता है। फिर समुद्र हंसता है तो गौरैया ठान लेती है, नहीं मैं ये समुद्र का पानी सुखा दूंगी। वो क्या करते हैं, अपने चोंच से थोड़ा थोड़ा पानी उठा के दूसरा जगह डालते। वो इतनी छोटी चिड़िया वो कैसे ये करेगी, वो मगर कोशिश करती है दृढ़ निश्चय से मुझे सुखाना है। फिर ये बात सब पक्षियों को मालूम पड़ता है, सब पक्षी आगे देखते हैं, ये छोटी बहन मेरे क्या कर रही है, क्या कर रही है, छोटी बहन कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये बात किधर तक जाता है, धीरे 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 भगवान का वाहन गरुड़ तक जाके पहुंचता है। गरुड़ को मालूम पड़ता है, अरे मेरी छोटी सी समुद्र का पानी सुखाने का मुझे जाके मदद करना है। तो गरुड़ आता है, गरुड़ आके वो समुद्र को बोलता है सीधा उसका अंडे को वापस दे दो गोरे का, नहीं तो मैं क्या करेगा देखो। पक्षीराज गरुड़ भगवान का वाहन का आज्ञा सुनते ही समुद्र हंस डर लगता है, वो उसको डर लगता है, वो धीरे तुरंत वो अपने लहर में रखा हुआ वो चिड़िया गौरे का अंडे लाके देता है। प्रभुपाद जी ने वो दिव्य ज्ञान चैप्टर में ना कितने सुंदर ढंग से
भगवत गीता में समझाए, दृढ़ निश्चय, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, ये दृढ़ निश्चय हमारे अंदर हो तो भगवान जरूर हमें रक्षा करते हैं करके बहुत सुंदर। काया वाचा मनसा, शरीर से हम लोग भगवान का सेवा करते हैं, वाणी से हम लोग भगवान का स्तुति, भगवान का गुणगान, भगवान दूसरों को भगवान के बारे में करते हैं, भगवान भक्ति में प्रचार करते हैं। मनसा, मन को हम लोग भगवान के शरण में लगाते, एक तपश्चर्या है। इसको करने से भगवान तुरंत हमें पूरा शुद्ध करके हमारा सब कलमश नष्ट करके अपने चरण में ले लेते, शरण में ले लेते। इतना सुंदर ढंग से इसका ये हुआ है, वर्णन हुआ है। जब अम्बरीश महाराज, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपना पूरा सवय मना कृष्ण पदारविंद, वैसे अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था, वैसे हमें भी अपने इंद्रियों को, जब तक हमारा शरीर है तब शरीर के मांग रहेगा ही, वो इच्छा भोगने की इच्छा तो चलने वाला नहीं, मरने मरते दम तक वो इच्छा रहेगा। पर हमारे, हमें क्या करने गए, हमारे इच्छा को भगवान की इच्छा, अपने कुछ इच्छा हम लोग को खुद भोगने की इच्छा नहीं रहना चाहिए। हमारा सब जो भी है भगवान के लिए, भगवान की जो भी हम लोग कर रहे हैं, भगवत गीता में भगवान बता रहे, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण। तुम जो भी कर रहे हो, जो कर रहे हो, काम कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जो भी मुझे अर्पण। भगवत गीता में इतने सुंदर ढंग से भगवान समझाते हैं, तो डरो मत, मेरे शरण में आ जाओ, मैं आपका रक्षा। यही सिद्धांत को हम लोग इधर भागवतम में भी पढ़ते हैं। ध्रुव महाराज की कथा द्वारा हम लोग को दृढ़ निश्चय, विश्वास, इसके बारे में हम लोग को सुंदर ढंग से हम लोग समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर ढंग से तात्पर्य ध्रुव महाराज का कथा में तात्पर्य भी बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ है। और ये पूरा चैप्टर ध्रुव महाराज की कथा से ही भरा है, और हम लोगों को इसको मन से पढ़ना है। इधर भगवान की दिव्य अहित की कृपा बताया ना, यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेव विज्ञातम भवति। श्री भगवान की दिव्य अहेतु की कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित होते हैं। भगवान का दिव्य ज्ञान सिर्फ शब्द का स्पर्श, गुरु महाराज को तो भगवान के पूरा दिव्य ज्ञान को समझ ले। चाहे कलयुग में तो हम लोग तपस्या कुछ नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज ने, भगवान ने हम लोग को जो दिया है, चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को जो मार्ग बताया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह का सेवा करना, भगवत गीता भागवतन चैतन्य चरितामृत को पाठन करना, साधु संतों के संग में रहना, ये हम लोगों को करना है। जो ध्रुव महाराज ने जो इतना कठिन तपस्या से जो प्राप्त किया है, उसको हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, हमारे गुरु प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग इस एक छत्र छाया में है, हम लोगों को वही सब फल मिले, ये हम लोग को विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य में बहुत सुंदर ढंग से बताया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय।